प्रभु ये मन होगा निर्मल कब तुम्हारी कृपा से। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। इस बात को याद रखिएगा, कोनो उपाय नहीं है मन निर्मल करने का। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी मन निर्मल होने वाला नहीं है। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में ये राजेश हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। तो मन निर्मल करने का उपाय यहां पर देखिए, बेटियां भी बहुत सारी बैठी हैं। एक बात बोलूं, बेटियों को गायत्री मंत्र पढ़ने से मना करिए। बेटियों को, चाहे जिस बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो, उसको गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र वेद की ऋचा है। जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक वेद नहीं पढ़ना चाहिए, न बोलना चाहिए। सुन सकते हैं, उच्चारण नहीं कर सकते। तो बेटियों को क्या याद कराएं महाराज? मानस के 2 चौपाई आपको बताता हूं, अभी सुनिए। बाद में रामचरितमानस खोल के बाल कांड में दोहा नंबर बताइए तो कितना है वो? 15, 16, 17, 18 के बीच में देखता हो। बाल कांड दोहा क्रमांक 17, 18 के बीच में होगा। 17, 18 चाहे 16, 17 के बीच में, 17, 18 के बीच में। बाल कांड याद रखिएगा। बाल कांड दोहा क्रमांक 17 और 18 के बीच की ये 2 चौपाई है। इस चौपाई को बच्चों को रटवा दीजिए और कहिए नित्य भगवान के सामने जाकर इन 2 चौपाइयों को गाएं। क्या है? मैं गाता हूं, साथ में आप गाइएगा पीछे से। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, ताके जुग पद कमल जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। ये 2 चौपाई क्या है? जनक सुता जग जननी और जानकी। जनक की बेटी जनक सुता, जग जननी, जगत की मां कौन? जानकी जी। वो है कौन? अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम जी का नाम है करुणा निधान। जो जनक जी की बेटी है, जगत की जननी है जानकी जी, वो है कौन? तो राम जी की अतिशय प्रिया है। प्रिया नहीं है, अति प्रिया नहीं है, अतिशय प्रिया है। प्रिय, अति प्रिय और अतिशय प्रिय, इन सबके ऊपर भी एगो है बाबू, परम प्रिय। राम जी ने प्रिय कई लोगों को कहा, अति प्रिय भी कई लोगों को कहा, अतिशय प्रिय भी सीता जी को कहा और जिसके पास भक्ति है उसको कहा, लेकिन परम प्रिय केवल एक को कहा। मालूम किसको? श्री हनुमान जी महाराज को। परम प्रिय है।
अतिशय प्रिया हैं। राम जी की सीता जी क्या है? अतिशय प्रिया हैं, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। गोस्वामी जी कहते हैं उन सीता जी के ताके जुग पद कमल मना। उन सीता जी के जुग यानी दोनों कमलवत चरण को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। किसके चरण को? बोलिए, सीता जी के चरण को। क्यों? क्योंकि जासु कृपा निर्मल मति पावो। गोस्वामी जी कहते हैं जब तक सीता मैया की कृपा नहीं होगी तब तक मन निर्मल होने वाला नहीं है। मां की कृपा से ही मन निर्मल होगा, और जब मन निर्मल होगा तो भगवान बैठे बिठाए प्राप्त हो जाएंगे। ये कथा कहती है भगवान को पाना है तो मां की शरण में रहिए। मां ही है जो पिता से परिचय कराती है। वो बिना मां की शरण में गए भगवान मिलने वाले नहीं है। ये समझ में आया ना आपको? अच्छा, अब आइए प्रसंग पर। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। तो यहां तो आप कहेंगे महाराज गुरु जी के चरण रस से गोस्वामी जी कह रहे हैं मन को साफ कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन एक विशेष अर्थ में आपको बताऊं। श्री गुरु, श्री गुरु, श्री जानते हैं किसको कहते हैं? ये जो तिलक दिख रहे हैं आप, लाल लगा है ना, बोलिए, गर्दन नहीं ले, थोड़ा मुंह भी खोला करिए। हाँ, सब हम ही बोले। ये दिखाई दे रहा है लाल तिलक, इनको श्री कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री। ये सीता जी हैं। नीचे पीला दिखाई दे रहा है ना, ये इनका आसन है जिस पर ये खड़ी हैं। एक नीचे बिंदी दिखाई दे रहा होगा, वो सीता मैया की सखी है। उनके चरण में बैठी है पांव दबाने के लिए। और अगल बगल हम तो नहीं लगाए हैं, गुरु आज्ञा नहीं हुई, अगल बगल पीला दो दिखाई पड़ता, नहीं तो सफेद। वो जानते हैं क्या है? एक राम जी हैं, एक लक्ष्मण जी हैं।